वो उसके जिस्म के नजायज तलाकात की डिमांड रखता था मुंह पे जी, ऐसे ही कह देता था जी। सीधा। उनके घर में ये चीज बिल्कुल आम है, उनके घर में भाभीियों माँ को ये उनके घर में ये चीज कोई फॉलो ही नहीं करता। उनके घर में बेगैरती जी। आम है। किसी की बेटी को निकाह के नाम पर अपने लिए तो लाते हैं, लेकिन साथ में जेठ के लिए भी ले आते हैं। पूरे कानून राजी कर, लानत ऐसे इंसानों के ऊपर। ये मौसूफ शौहर है? नहीं, ये जेठ है जुनैद। ये जेठ है, ये कहता है कि मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करो। इसकी बीवी मर गई है कहीं पे? बस उसकी बीवी एक दूसरे की बीवी ये इस्तेमाल करते हैं कि ये देखें बेगैरत खाना। ये अगर जो बच्ची की शादी करते हैं, हम एक के साथ बेटे को देते हैं ना, आप अपनी बीवी को ले जाओ भाई, एक ही संभाले। हमें ये नहीं पता था कि एक बेटी को अगर देते हैं तो जाके सारे भैया को संभालना पड़ता है। अगर ये रिमशा अपने जेठ की नजायज तलाकात, उसकी डिमांड जो थी जिस्म की, अगर वो ये मानती तो रिमशा वो सऊदी तक भी लेके जा रहे थे। बेटा अगर हुआ है तो बाप भी क्यों नहीं गया? उनमें ये चीज बहुत फॉलो करते थे इस चीज को। क्या नाम है आपका? सना। सना। सना ये माइक पकड़ो बेटा। अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि रिमशा के मुतल्लिक में माँ जी, मीडिया वाले, खबरों वाले सब जानते हैं उसके साथ क्या हुआ। आप समझदार हो, होशो हवास में खड़ी हुई हो, शादीशुदा हो अनमैरिड हो? जी शादीशुदा। शादीशुदा। मुझे ये बताओ सना कि मेजर इशू क्या था, बच्चे क्या हुआ, क्या है उसके साथ, खोल के बताओ। शाबाश। एक बहादुर लड़की बनके, एक दलेर लड़की बनके, एक बब्बर शेरनी बनके बताना है। ना शर्माना है, ना शर्माने की जरूरत है, क्योंकि पल्ले छोड़ा अब कुछ नहीं है। अब चीखना है, बोलना है और अपना इंसाफ लेना है। बताएं हुआ क्या है रिमशा के साथ? ये रिश्ता किसने करवाया था? रिश्ते वाली ने करवाया था, बाहर की थी। उन्होंने रिश्ता करवाया था कि बहुत अच्छा घर है, बड़ी अच्छी फैमिली है, उनको भी रिश्ते की जरूरत थी। तो हमने भी सोचा चलो भाई अच्छा घर है तो कर लेते हैं। ठीक है। छोटी थी, ठीक है, तो आना जाना हुआ। ठीक है। आना जाना बहुत कम हुआ था। अच्छा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे पास टाइम नहीं है, कि हमारा जो लड़का रिमशा का जो हामन था इमरान, उसने ना बाहर जाना है, सऊदीया जाना है, तो उनके पास टाइम नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा भाई बस जल्दी जल्दी आप ना आप दे दें, अगर आपके पास जहेज के लिए भी नहीं है बस आप बच्ची को दे दें। ठीक है, ठीक है, जितनी आपकी गुंजाइश में आप वही करें। इसी घर में ऐसी बस उसकी रुखसती की और उसकी शादी कर दी। शादी के 6 माह के बाद रुखसती के टाइम में खुद भी इसके साथ गई थी। आप साथ गए थे? मैं साथ गई। ठीक है, ठीक है। जब मैं इनके घर गई तो मुझे इनके घर का माहौल ना कुछ ठीक नहीं लगा पहले दिन से। अच्छा। कुछ सजावटें वगैरह नहीं थी, रौनकें नहीं थी, उनकी फैमिली में भी कोई बंदा नहीं था। नहीं, उनकी फैमिली में भी कोई बंदा नहीं था। बराती में जैसे आते हैं बारात लेके, वो इमरान के साथ कोई भी नहीं आया था। तो मैंने फिर उनकी नाम जो सायरा, मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा कि मुझे कुछ आपकी समझ नहीं लगी, कुछ मसेरी वगैरह नहीं लगाई, कुछ सजावटें नहीं हुई, या ही आप लड़की शादी करके लाए हो? तो उसने कहा बहू भी आके लाए हो। हाँ, बड़ी खुशियां होती हैं। हाँ। लेकिन उसने कहा भाई हमारे में ना ये चीजें रिवाज नहीं है, ये बहुत पुराना रिवाज है, अब आजकल ये मसेरी वगैरह का नहीं ये चीजें रही। मैं खामोश होगी, मैं चले भाई। अच्छा, ये पुराना रिवाज है, मसेरी सजाना पुराना रिवाज है। उसने मुझे ये कहा था। सही है ना, हम रिमशा को वहाँ पे छोड़ के हैरियत से वापस आ गए। उन्होंने वलीमा वगैरह भी नहीं किया जैसे कि लड़के का करते हैं ना, उन्होंने वो भी नहीं किया। तो जब भी आई थी वो नहीं आई, वो ना शुरू से इस पे पाबंदियां लग गई थी। 5-6 माह गुजरे हैं ना फोन पे, वो एक साल में अगर 2 दफा भी बात करवा दे तो बड़ी बात होती थी। नहीं, 1 मिनट बच्चे। रुखसत होके बारात वाले दिन निकाह पड़ा, रुखसत हुई, अपने घर गई जी। उसके बाद दोबारा इस घर में मायके में माँ बाप को मिलने कितने दिन बाद आई? कुछ माह के बाद आई थी वो। कुछ महीनों के बाद? कुछ आप लोग नहीं कहते थे कि मतलब आ क्यों नहीं रही हो? अगर हम 5-6 माह के बाद हम गए थे खुद देखने बेटी को कि किस हालात में। नहीं, वो आने भी नहीं देते थे। तजस्सुस नहीं हुआ कि ये क्या बात है भाई? हुआ था। हमने आज तक, पहले तो रिमशा हमें हर बात छुपाती थी, जाहिर नहीं करती थी कि क्या मसला क्या नहीं। जब आस्ता आस्ता हम खुद जाके समझने लगे ना कि अब हम रिमशा को देखने जा रहे हैं, अब उनको चाहिए कि वो पूरी फैमिली हमारे साथ बैठे, पानी का पूछे, वैसे हाल पूछे, लेकिन ना उनके घर में ये चीज नहीं थी। फिर रिमशा मुझे उनके सामने हमारे साथ इस तरीके से पेश आती थी जैसे कि हम एक अनजान है, हम उसको कुछ लगते ही नहीं है। ना ही वो माँ बाप को जानती थी, ना हम सिस्टरों को जानती थी। तो जब वो आगे हमारे चाय पानी भी रखते थे ना, एक जलील वो हमें जलील करके भेजते थे। अच्छा। कि भाई आपने अपनी बेटी दे दी शादी करके, आपका क्या तलक है? अच्छा, यहाँ तक बातें आती थी। जब हमने रिमशा, वो उसका मियाँ इमरान जब लेके इधर आया सऊदीया जाने से पहले, वो यहाँ पे भी उसके माँ बाप से मिलवाने आया था कि भाई मैं सऊदीया चले जाऊंगा, चलो रिमशा अपनी माँ बाप को देख ले। तब रिमशा प्रेग्नेंट थी, उम्मीद सी थी। फिर रिमशा को हमने कहा था भाई अभी टाइम है, अभी भी मौका है, फारिग हो जाए, यहाँ से डिवोर्स ले लो। अच्छा, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, वो हमारे जैसे लोग नहीं रहे, जो हम सोच रहे वो चीज नहीं है। पर रिमशा ने कहा नहीं, मैं कत्ल नहीं कर सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए ना मैंने, अल्लाह करेगा जब मेरा अल्लाह कोई बेटा बेटी देगा इमरान समझ जाएगा। इस बेटे के भरोसे जो, हाँ जी, इस बेटे के भरोसे ना उसने 4 साल वहाँ पे हर तशद्दुद बर्दाश्त किया, हर तंगी वहाँ पे बर्दाश्त की।
और उसकी ससुराल में ये चीज भी होती थी कि अगर अब हम रिमशा अगर किचन में भी जाती थी ना तो रोटी वो उनकी मर्जी से खाती थी। अगर वो कपड़ा भी पहनती थी ना, मारपीट करता था जी, बहुत ज्यादा। हाँ जी। बच्चे कितने पैदा हुए? बच्चे इसके 2 हैं, एक बेटी एक बेटा। जी, इसकी एक बेटी है। उम्र बताएं? बेटी की 6 माह उम्र है और बेटे के 3 साल के करीब है। अच्छा, जी। बेटे का नाम अरसलान रखा? अरसलान है। ओके, और बेटी का नाम? हलीमा। हलीमा। ये दोनों बच्चे इस टाइम कहाँ पर हैं? उन्हीं के पास हैं। अपने दादकों के पास? जी, उन्हीं के पास हैं। आपको रिमशा के मुताल्लिक क्या खबर दी गई थी फोन करके आपके बहनोई की जानिब से? खबर तो हमें ये दी गई थी जब लास्ट टाइम 4 साल तक रिमशा जब नहीं समझी ने इस बात को, उसने खुद भी फोन करवाया अपने ससुर से कि मेरे अम्मी अब्बू को कॉल करे मुझे ले जाए। अब एक बेटी 4 साल तक तशद्दुद बर्दाश्त करती रही, हर चीज बर्दाश्त की है रिमशा ने। तो वो जब यहाँ पे आई है ना, अटल हो गई थी, तंग आ गई थी इस फैसले कि अब मैंने वहाँ पे नहीं रहना। जेल की नजायज बातें वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ठीक है, क्या नजायज बातें करता वो नजायज, वो उसके जिस्म के नजायज तलाकात की डिमांड रखता था मुंह पे। जी, ऐसे ही कह देता था जी। उनके घर में ये चीज बिल्कुल आम है। उनके घर में भाभीओ माँ को ये उनके घर में ये चीज कोई फॉलो ही नहीं करता। उनके घर में बेगैरती आम है, बिल्कुल, फहाशी आम है, जी, बेशर्मी आम है, जी, उनके घर बेहयाई आम है। हाँ जी। अच्छा, उनके घर में मैं आपसे बात करती हूँ, ठहरे आप पहले ये बात कर लें। जी हाँ जी। तो उनके घर में ये चीजें सब एक आम रूटीन की तरह थी। बस जब रिमशा ने अपने माँ बाप को कॉल की मुझे ले जाओ, यहाँ से इसके वालिदैन गए लेने के लिए। हाँ जी। वहाँ पे जाने के बाद अब एक माँ बाप के सामने उसकी बेटी को मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, बच्चे छीने जा रहे हैं। वीडियो पड़ी है हमारे पास, हम आपको वो भी दिखाएंगे। अच्छा, उस वीडियो में रिमशा के साथ क्या क्या कर रहे हैं दिखा दें जरा। कोई है पास में मोबाइल? हाँ किसी के पास? दिखाई जरा, वीडियो दिखा दें जी, दिखा दें प्लीज। अच्छा, आप बोलो। वीडियो भी दिखा रहे हैं हम आपको। तो उसमें ना इतना कुछ और है, पर रिमशा की चीखे पुकार है कभी मेरा बेटा, मेरा अरसलान, वो यही चीज कह रही थी। आगे से उसकी जो नन सायरा वो भी बीच में वीडियो में आ रही है, वो कहती है भाई माँ जी अरसलान नहीं देना, कुड़ी दे दो, मुंडा नहीं देना। अच्छा जी। उनमें ना ये बेटी का होना अच्छा समझते भी नहीं थे। अच्छा। जहाँ तक कि जब बेटा हुआ वो रिमशा पे गया हुआ था अपनी माँ पे, तो वो कहते थे कि ये अपनी माँ पे क्यों गया, बेटा अगर हुआ है तो माँ पे क्यों गया, बाप पे क्यों नहीं गया। उनमें ये चीज बहुत फॉलो करते थे इस चीज को। पर रिमशा अपनी बेटी को लेके यहाँ पे आ गई। यहाँ पे वो 1.5 माह रही है, बेटे के बगैर रही है 1.5 माह। जब वो यहाँ पे रही है 1.5 माह, तो उसने ना कोई राब्ता उन्होंने किया है। हाँ। ना इन्होंने किया है। अच्छा। रिमशा ने हमारी फैमिली में पंचायत बैठी इस चीज का फैसला किया कि भाई अब रिमशा तलाक मांगने आ गई है, अब वो बच्चे को बगैर भी रहने पे आ गई है। ठीक है। इन्होंने अब वो जानते हैं इमरान के घर वालों ने क्या, फैमिली में उन्होंने क्या मीटिंग की है कि उन्होंने इमरान को बाहरी सूदिया से मंगवा के वो यहाँ इस घर में एक आध रात रुका। रिमशा को कहता है कि मुझे मेरी बात सुनो। रिमशा ने कहा नहीं, मैं अब नहीं रह सकती, बच्चे लेने तो ले लो, बहरहाल अब मैं नहीं रह सकती। उसने कहा कि भाई तुम्हारी हर शर्त में मानूंगा। रिमशा ने कहा भाई मैंने तुम्हारे भाइयों के साथ, तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन के साथ मैंने नहीं रहना। तो उसके बाद आगे से ना इमरान ने इसकी शर्त मंजूर की, मैं आपको ना अलग मकान लेकर मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मैं की करूंगी अपनी बच्ची से बगैर, मैं की करूंगी, मेरी की जिंदगी है मेरी बच्ची, मेरे को हंसी बची गई है मेरी बच्ची, उस तरह मेरी अखा के आती पई है। मम्मा मैं तारा दिन आवांगी, ना मार दे, तलाक दे देंदे, मेरे कोल पै ही देंदे, मेरी बच्ची नू ना मार दे जालम, ए जालम ना मार दे मेरी बच्ची नू, मैं की करा, मेरी तो नहीं बोलती है मेरी बच्ची, मैं कहे कब्रिस्तान भी गई है, मैं बच्ची नू बतेरे आवाज मारे, उठ बेटा उठ जा, तेरी माँ आई है, रिमशा उठ जा, नहीं उठी नहीं उठी बेटा उठ जा, मैं आवाज सारे बोल दी थी है, आज नहीं बोलती है। इस माँ के जो आंसू है, क्या समझा जा रहा है कि ये आंसू सूख जाएंगे रो रो के? ये आंसू नहीं पड़ेंगे उन जालिमों पे जिन्होंने ये जुल्म किया है। ये आहें, ये बकाहें, ये रोना, ये धोना जो सिसकियों के साथ ये माँ रो रही है अपनी बेटी को, वो जाया चला जाएगा, वो किसी पे नहीं डलेगा। बर्बाद होती है ऐसे शख्स की पूरी नस्ल जो किसी मजलूम के ऊपर जुल्म करता है। मेरी ये दुआ है इस प्रोग्राम में, किस तरह ये माँ सिसकियां ले रही है, किस तरह से ये रो रही है, क्या हाल है उस माँ का। अल्लाह ताला बर्बाद करे ऐसे लोगों को जो किसी की बेटियों को बर्बाद करते हैं निकाह के नाम पे, इज्जत के नाम पे, हया के नाम पे। अल्लाह बर्बाद करे। मैं ऑन एयर कहती हूँ, मैं ऑन एयर आज ये बात करती हूँ। इतने लंबे चौड़े करियर में बेशुमार हिनियस क्राइम शोज किए, लेकिन मैं आज के प्रोग्राम में ऑन एयर कहती हूँ अल्लाह बर्बाद करे ऐसे आदमियों को जो किसी की बेटी को
निकाह के नाम पर हलाल करके अपने लिए तो लाते हैं, लेकिन साथ में जेठ के लिए भी ले आते हैं। जहां पर बेटी को लाते हैं और लाके कहते हैं पूरे कानून राजी कर। लानत ऐसे इंसानों के ऊपर। अच्छा माजरत चाहती हूँ, दिखा दीजिए वीडियो, दिखा दे मुझे। दिखा दें, जरा जूम कर दें। ये मौसूफ शौहर है? नहीं, ये जेठ है जुनैद। ये जेठ है। ये कहता है कि मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करो। इसकी बीवी मर गई है कहीं पे? बस उसकी बीवी एक दूसरे की बीवी ये इस्तेमाल करते हैं। ये हम कोशिश करेंगे, अगर हमें SOP ने अलाउ किया कि हम इसको चलाएं या कुछ ना कुछ आपको दिखाएं कि ये देखें बेगैरत खाना, ये ले जी। अच्छा, फिर उसके बाद रिमशा ने यहाँ पे फैसला किया, हमारी पंचायत बैठी कि मैंने डिवोर्स लेनी है। जब इमरान बाहर से आया, उसने रिमशा को मनाया कि मैंने आपको आप तुम्हारी मर्जी से रखूंगा। रिमशा ने कहा कि मैंने उस घर में वापस नहीं जाना, वहाँ पे उससे बेहतर है मैं अपनी माँ के घर बैठ जाऊँ, ठीक है। बट रिमशा की उसने डिमांड पूरी की, मैं आपको अलग मकान में रखता हूँ फिलहाल कुछ दिनों के लिए, फिर बेटी के कागजात बनाता हूँ तो हम साथ बाही तो मेरे साथ सुदिया जाना, यहाँ पे तो मैं पाकिस्तान छोड़ता ही नहीं हूँ। और यहाँ पे भी हाथ दिखाए, हाँ जी, मासूम थी, बातों में आ गई। बस एक आध रात रुक के उसने बातों में लाया। सुबह हुई तो रिमशा के वही जुबान थी जब वो कहती थी कि मैं मर के भी नहीं जाऊंगी, और सुबह जब हुई इमरान की बातों के बाद उसने फैसला कर दिया कि मैं जाऊंगी। वालिदैन ने उसको रोकने की कोशिश की है, पर रिमशा ने कहा कि आप मेरा घर क्यों नहीं बसने देते, मुझे इमरान कह रहे हैं ना बातों में मुझे इमरान कह रहे हैं ना तो मैं अलहदा रहूंगी, मेरा निकाह इमरान से हुआ तो मैं अलहदा रहूंगी, बस बात खत्म हो गई। पर माँ बाप बेबस होके खामोश हो गए। चल बेटी, अगर तू सुखी है हमें क्या चाहिए, चली जाओ। खैर से हालांकि उसके मियाँ ने, जो इमरान है, उसने अपने रिमशा के वालिद को मकान जाके दिखाया बाकायदा, ये जाके आप मकान देखें, मैं इस मकान में रखता हूँ। वो अपनी बेटी को छोड़ के भी आया है, रिमशा का बाप अपनी बेटी को खुद छोड़ के आया है कि भाई आप इस मकान में रहोगे। अब वहाँ पे ये 3 या 4 दिन के करीब उस मकान में रहते हैं बस। फिर बाद में पता लगता है कि रिमशा अपने पुराने मकान में वापस चली गई। वहाँ पे जाके ना रिमशा ने कॉल की है कि जी अबू जी मैं ना इस मकान में आ गई, लिहाजा मैं बड़ी खुश हूँ, अब आप भी आ जाए, दोनों के दिल में जो हमारे गले शिकवे ये खत्म हो जाए। आगे से फिर उसके रिमशा के वालिद ने कहा कि आप क्यों आई हो, आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। रिमशा ने कहा कि अबू जी मैं यहाँ पे ठीक हूँ, आप भी आ जाएं, हम दोनों में नाराजगी खत्म हो जाए। तो बस बात खत्म हो गई। पानी दें जी। बस कोई बात नहीं, ये बात हुई है। पर रिमशा के खुद के फैसले की वजह से ना रिमशा वहाँ पे वापस गई अपने ससुराल में। रिमशा जब वहाँ पे उस घर में वापस गई, वहाँ पे कुछ दिन गुजरते हैं, साथ ही पता लगता है कि भाई रिमशा, हालांकि जो इसका मियाँ इमरान है, यहाँ पे वो ये फैसला करके भी जाता है कि भाई मैं इस चीज का खुद आपको स्टाम देता हूँ कि आपकी बेटी को मैं बाहर लेके जाऊंगा। अपने ससुर के आगे वो ये चीज कह के जाता है इमरान। जब यहाँ से गए, रिमशा ने अपने वालिद को बुलाया, खुशी रजाई से बुलाया। जब रिमशा के वालिद, उसकी वालदा वहाँ पे गए रिमशा के घर, तो हालांकि मैंने भी कहा कि इमरान भाई आप तो कह रहे थे कि मैं रिमशा को सूदिया लेके जाऊंगा, कितने दिन आप यहाँ पे हो रहेंगे, कब जाएंगे आप? ठीक है। पर इमरान ने मुझे कहा कि क्यों, मैं कह स्टाम लिख के देता था। अच्छा, मैं कोई स्टाम लिख के देता है, कोई नहीं जाना थी रहेगी बस। तभी हम समझ गए थे कि भाई हमने बच्ची को यहाँ से भेज के गलती कर दी जी, ये बात हुई है। उसके बाद 2-3-4 दिन गुजरते हैं, साथ ही उसकी जेठ जुनैद की कॉल आ जाती है मेरे चाचे को। वो कहते हैं कि भाई आपकी बेटी ना कपड़े धो रही थी, उसको चक्कर, उसका BP हाई हुआ, तो अब हम ना जना हॉस्पिटल में, आप भी आ जाए। यहाँ पे रिमशा के वालिदैन वहाँ पे पहुँच गए। जब वो वहाँ पे गया, साथ ही रास्ते में फिर फोन आता है कि आपकी बच्ची की डेथ हो गई है। जब मैं भी वहाँ पे मौजूदा पहुंची उसी जना हॉस्पिटल में, और रिमशा के साथ से ये 3 बंदे आए थे, उसकी नंद सायरा, उसका जेठ जुनैद और उसका मियाँ इमरान। ना ही उसकी सास थी, ना ही उसका ससुर था। क्यों? जब एक घर की बच्ची बीमार होती है तो पूरा ससुराल उसका साथ जाता है, इसके साथ क्यों नहीं आई? मुद्दा ये नहीं है जी, मुद्दा ये है कि उसके साथ किया क्या है। सास नहीं आई, ओके डन, ससुर नहीं आया, डन, ठीक हो भाई, किया क्या लड़की के साथ? हाँ जी, बच्ची को भेज देते हैं। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर, जब हम वहाँ पे गए थे ना, हमारी बच्ची तो ऐसे पड़ी हुई थी कि जब उस पे निशान देखे, तशद्दुद के उसके निशान, उसके क्या निशान थे, और ऐसे ना कुछ रेड ब्लू कलर के ना, कुछ नील के पड़े हुए थे ना। तो जब हमने अपने बच्चे को देखा तो जाहिर है हम वालिदैन या हम बहनें, हमारी कज़नें, कौन किसी की वजह पे पहुंचेगा, भाई डॉक्टर कहाँ है या किसको ढूंढेगा, हम सिस्टरों को ढूंढेंगे। हम तो अपने बच्चे को देख के हम तो पागल हो गए थे। ऐसे ही हमें तो एक ही रास्ता है, भाई 15 पे कॉल करो, इनको पकड़ाओ फौरी। ठीक है। वो दोनों, उसका जेठ जुनैद और उसका मियाँ इमरान वहाँ पे मौजूद थे, हमने वो मौके पे गिरफ्तारी करवा दी। ठीक है। और जो उसकी नंद सायरा थी वो हमें देख के वहाँ से भाग गई। जिस्म पे कोई जख्म भी थे? हाँ जी, या सिर्फ नील पड़े? जी नील के थे।
नील पड़े हाँ थे जी। पूरी बॉडी पे। हाँ जी। गुस्ल किसने दिया? गुस्ल तो भरोने दिया, लेकिन जब पोस्टमार्टम किया था ना, पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने मुझे भी कहा था कि भाई आप बच्ची के कपड़े चेंज करवा दें। ठीक है। मैं खुद गई थी चेंज करने के लिए। किधर? मोर्चरी में, मुर्दा खाना में? नहीं, यहाँ पे। हाँ जी, ये जो नहीं न्यू हॉस्पिटल, यहाँ पे इसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद, ठीक है। इस घर में इस टाइम कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसने उसको गुस्ल देते हुए कि कोई बीबी ऐसी है, खातून है घर पे इस टाइम? नहीं, इस टाइम नहीं है। इस टाइम कोई नहीं है। अम्मी कहाँ थी उस टाइम जब गुस्ल दिया था? आप पास थी? ये पास थी? नहीं, अच्छा, बाहर थी। अभी कोई नहीं है ऐसी खातून? अभी कोई नहीं। अच्छा चलो, फिर उसके बाद बस उसके बाद हम यही कहना चाहते हैं कि अगर जो बच्ची की शादी करते हैं, हम एक के साथ बेटे को देते हैं ना, आप अपनी बीवी को ले जाओ भाई, एक ही संभाले। हमें ये नहीं पता था कि एक बेटी को अगर देते हैं तो जाके सारे भैया को संभालना पड़ता है। अगर ये रिमशा अपने जेठ की नजायज तलाकात, उसकी डिमांड जो थी जिस्म की, अगर वो ये मानती तो वो रिमशा वो सऊदीया तक भी लेके जा रहे थे। क्यों? ऐसा ही क्यों होता है हर बच्ची के साथ? लोगों की बच्चियों के साथ कभी कुछ नहीं हुआ, बेटियों के साथ कभी कोई हादसा नहीं हुआ। अक्सर बहुओं के साथ ही हुआ है, बहू को जलाया जाता है, बहू को मारा जाता है। क्यों? पुलिस ने तावन किया बेटा? बहुत तावन में है। तावन किया जी, पुलिस का ये सजादार की जो पुलिस SHO तक, हाँ, उन्होंने बहुत हमारे साथ तावन किया है। क्या नाम है SHO का? सॉरी, नाम मुझे याद नहीं है, बहरहाल उन्होंने क्या तावन नाम है किया जी SHO का? किसी को पता है यहाँ पे? अमजद। ओके, ठीक है। उन्होंने बहुत तावन किया है हमारे साथ, तो हमें आगे भी उम्मीद है। जो बाकी ये जो उसकी नंद सायरा है और जो उसका ससुर राशिद है, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया जाए। FIR में इन दोनों का भी नाम बी में लिखा गया, अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार है? 9 दिन हो रहे हैं आज। ये 2 मुलजिम मौके से गिरफ्तार करा दिए हॉस्पिटल के अंदर से, जी। बाकी 2 गिरफ्तार नहीं हुए। ठीक हो गया। कोई और मुतालिबा है आपका? और हमें शक इस बात पे पड़ता है कि कहीं जो उसका ससुर राशिद है ना, उसकी बड़ी बड़ी पहुंच है। अक्सर वो बड़ी धमकी लगाता है कि भाई मैं अपने जमाने में सब इंस्पेक्टर रहा हूँ। अच्छा, का ससुर कहते हैं। अच्छा। और हम ये चीज कहते हैं कि पूरी आवाम पे हमें यही अपील है कि सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि अब वो अपनी जितनी मर्जी पावर इस्तेमाल करे, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिले और इन दोनों को भी गिरफ्तार किया जाए, ताकि कल के वास्ते किसी बच्ची पे ऐसा जुल्म ना हो जो हमारे साथ हो गया, जो हम औरतों की बयान मीडिया के आगे आना। आप लोगों ने कोशिश की उन बच्चों को लेने की? हमें क्या जरूरत है? हम उन बच्चों को क्या करें अगर हमारी बच्ची नहीं रही? अगर रिमशा थी ना, वो अपने बच्चों के पीछे आज इस हाथ तक पहुंच गई है। अगर रिमशा समझदार होती तो ना जाती ऐसे बच्चे। 4 साल की शादी रही जी। 4 साल में मायके कितनी मर्तबा आई? 4 साल में यानी कि 1.5 साल उसका मियां इमरान का पाकिस्तान में था, 1.5 साल में इमरान लेके आया था 2-4 दफा। 2-4 दफा लाया, बाकी वो नहीं लाते थे। उसके बाद नहीं वो नहीं लाते। फोन था? फोन भी नहीं था, वो राब्ता भी नहीं करने देते थे। राब्ता भी अगर वो माँ बाप अगर राब्ता करें अपनी बेटी से, वो करना चाहे, वो तो या उसकी नंद के नंबर से कॉल करते थे या उसका जेठ जुनेद के नंबर से कॉल करते थे, जो आवाज ओपन करके रखते थे कि भाई हमारे सामने बात सुनो, क्या कहना है। जब आप लोग जाते थे कितनी देर वहाँ पे रुकते थे? कोई आधा घंटा? नहीं। हाँ, बहुत ही ज्यादा लगा ले आप, 5-10 मिनट भी जो बैठते थे वो भी एक जलील होके निकलते थे। ठीक है। वो 15 मिनट 10 मिनट में रिमशा ने कभी बहाने से, कभी कान में आप लोगों को कहा कि साइड पे आके मेरी बात सुने, मेरे पे जुल्म हो रहा है? उसकी इतनी हिम्मत होती है कि वो अपने ससुराल के सामने कहे मेरी बात सुनो? कभी भी नहीं। रिमशा की सास हमारे पास बैठती थी, रिमशा की नंद हमारे साथ बैठती थी, बट रिमशा बस मसरूफ रहती थी, जैसे कि वो हमें जानती ही नहीं है, बल्कि हम अपनी इंसल्ट समझते थे कि भाई रिमशा तुम्हारे घर में बंदा आता है, तुम तो हमें नहीं दे रही। ठीक है, ओके।